नहीं रहे सत्यपाल मलिक। आज दुनिया को कहा अलविदा। राजनीति में कैसे हुई थी एंट्री? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। एक वक्त बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार पार्टी के उपाध्यक्ष रहे सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं है। वह 4 राज्यों के राज्यपाल भी रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके रिश्ते मोदी सरकार से लगातार बिगड़ते चले गए। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पुलवामा हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वे बेहद विवादित भी रहे और कई पार्टियों में उन्होंने अपना राजनीतिक ठौर तलाशा था। उन्होंने बीजेपी में भारी भ्रष्टाचार का दावा किया था। 50 साल के लंबे सियासी करियर में उन्होंने कई पार्टियां बदली, लेकिन हमेशा खुद को जाट समाज और किसान नेता के तौर पर ही बताते रहे। वह खुद को लोहियावादी मानते थे और अपना राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह को बताते थे। बात अगर सत्यपाल मलिक के निजी जीवन की करें, सत्यपाल मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसाउदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ था और उन्होंने महज 2 साल की उम्र में अपनी पिता को खो दिया था। उनकी राजनीति में एंट्री भी छात्र जीवन में ही हो गई थी। उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने का श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। 1974 में चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और महज 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए थे। 1980 में लोकदल के टिकट पर वह राज्यसभा पहुंचे थे। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस का पुरजोर विरोध किया था और जेल भी गए थे। हालांकि 1984 में उन्होंने पाला बदल लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई और साल 1988 में अपनी पार्टी का जनता दल में विलय कर दिया। 1989 में वह अलीगढ़ से सांसद भी बने थे। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक उभार के दिनों में समाजवादी पार्टी में वे शामिल हो गए और 1996 में सपा के टिकट से अलीगढ़ से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बागपत से चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि पार्टी ने उन्हें 2012 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद जरूर दिया था। 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का, 2019 में गोवा और 2020 में मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था। सत्यपाल मलिक और बीजेपी के साथ रिश्तों में खटास किसान आंदोलन के बाद शुरू हुई। मलिक 2022 में मेघालय के गवर्नर थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली की सीमाओं पर 700 किसान मर गए। कुत्ता भी मरता है तो दर्द होता है, लेकिन किसानों के लिए संवेदना की एक चिट्ठी दिल्ली से नहीं आई। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार की अनदेखी की वजह से ये हमला हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी ने पुलवामा का चुनावों में फायदा उठाया था। तो कुछ ऐसा था जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस पूरी जानकारी पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app